we have a mentorship program in myself, Sawaz Malik. I'm from India Vikas Foundation. I'm the marketing expert from India Vikas Foundation. Okay, so today we will talk at the topic of mentorship program. Basically, ये जो mentorship program जिस तरह विक्रम भाई ने आपको समझाया, basically वही चीज है. तो इसमें हम लोग क्या-क्या सर्विसेज आपको इन डिटेल्स देंगे, तो उसका ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया विकास फाउंडेशन जो है, यहाँ पे हम लोग के पास डिफरेंट सेक्टर की एक्सपर्टीज है, लाइक अकाउंट एंड फाइनेंसिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब एक्सपर्टीज हमारे पास है जो आपको बिजनेस में, मतलब सपोज कीजिए कोई स्टार्टअप आप करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस को एक जगह रुक गया, उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, या फिर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म आपको खोलना है. जिस तरह से आप अभी जान रहे हैं कोविड-19 का सिचुएशन है कि अभी सब बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही बिजनेस रन कर रहा है जो है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स बिजनेस अभी आप लोग का दिमाग में बहुत आता होगा, ये ई कॉमर्स बिजनेस कितना को आइडिया होगा ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, कितना को पता भी नहीं होगा ई कॉमर्स बिजनेस क्या है. तो ये ई कॉमर्स बिजनेस कहाँ से आया, किस तरह इसे इतना ग्रो किया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टीएसडी और डिफरेंट जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो अभी इतना रन कर रहा है, तो ये क्या वजह है. तो अभी आप जान रहे हैं कि हर चीज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बिक रहा है, हर चीज अभी ऑनलाइन मिलने लगा है. ठीक है, दवा से लेके सब्जी से लेके एसेंशियल गुड, नॉन एसेंशियल गुड, डिफरेंट कैटेगरी में बैठ के अभी हर चीज आपको थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. तो ये एक अलग बेटर प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं कोई पुराना बिजनेस को विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तो आइए हम जानते हैं अब हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है. तो मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली है क्या. बेसिकली हम लोग का पास हर चीज का एक एक्सपर्टीज है, डिफरेंट सेक्टर का, जो आपको डिफरेंट क्वेरीज को आपको प्रोवाइड, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो क्या क्या सर्विसेज हम आप लोग ले सकते हैं. पहला आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें लीगल सपोर्ट इन अकाउंट एंड फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटी रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट एंड एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो आपको अकाउंट एंड फाइनेंस से अगर किसी भी रिलेटेड क्वेरीज है, कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है, आपको जीएसटी फाइल करना है, आईटी रिटर्न फाइल करना है या बिजनेस का रिटर्न फाइल करना, मतलब कुछ भी जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होगा अकाउंटिंग और फाइनेंस से, उसके बिहाफ में इंडिया विकास फाउंडेशन आपके आगे आके आपको उस चीज में हेल्प करेगा. सेकेंड आता है बिजनेस डेवलपमेंट, हेल्पिंग विद न्यू बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, brand new target market, infrastructure, organic growth, business capabilities, product development, sales and distribution chain. तो जिसी भी तरह का आपका बिजनेस डेवलपमेंट करना है आपको, या तो कोई न्यू बिजनेस आइडिया आपको जनरेट करना है, स्टार्टअप चालू करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, ब्रांडिंग करवाना है, न्यू मार्केट को टारगेट करना है, जैसे ई कॉमर्स को हम बताया, आपको कंस्ट्रक्शन से ही, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, कोई आपका मान सके क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स मार्केट से कैसे टाई अप करें. डायरेक्टली अभी आपको इतना सप्लायर है, कितना मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरा को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग क्या है आपसे प्रोडक्ट लेके डिफरेंट मार्केट में अलग अलग डिमांड पे सेल कर रहा है. तो वही सोचिए, अगर खुद का प्रोडक्शन अगर आपका पास है, अगर उसको आप ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं एक नया मार्केट प्लेस पे, तो आपका डायरेक्टली जो कंज्यूमर होगा वो फर्स्ट पार्टी कंज्यूमर होगा, नहीं कि आप थर्ड पार्टी बन जाइएगा. पहले आप माल बना रहे, कोई दूसरा लेके जा रहा, वो तीसरा को बेच रहा, तब वो जाके कंज्यूमर के पास पहुंच रहा. ठीक है, तो आप जो एक प्रोडक्ट बनाए, कंज्यूमर जो उसको खरीदा, उसमें 50-100 रुपया का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो वो डिफरेंस आप डायरेक्टली कवर कर सकते हो. डिफरेंस 50-100 रुपया जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 4 आदमी में बट रहा है, तो वो 50-100 रुपया आप क्यों बांटिएगा 4 आदमी में, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं ई कॉमर्स मार्केट का साथ जोड़ के, खुद का स्टार्टअप करके, खुद का और कुछ नया थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग का सोच लग करके या डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करके. तो ये बहुत सारा कैटेगरी है, तो इसको मैं अपना डिटेल्स में कुछ पॉइंट के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ. थर्ड आता है फंड रेजिंग. फंड रेजिंग में आपका पास स्टार्टअप के लिए किस तरह से फंड रेज करना है, बिजनेस थ्रू इक्विटी और डेट बेस्ड मॉडल से किस तरह से हम लोग फंड को रेज करके उसको यूज कर सकते हैं,
एजुकेशनल और करियर ग्रोथ। आपको सपोज कीजिए यहाँ पे जितना ही वेबिनार में आए हुए हैं आप लोग, इसमें से कुछ एजुकेशन, सपोज स्टूडेंट है जिसको इंटरनेशनल स्टडी के लिए यूएस, कनाडा या फिर यूके कहीं भी जाना हो, या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना हो, पीजीडब्ल्यूपी जैसे आप लोग जानते हैं, तो ये सब चीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह से हमको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। क्योंकि अभी मोटिव रहता है सबका कि अगर हम लोग यूएस, यूके कहीं भी एडुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो मेरा मोटिव है कि हम वहाँ सेटलमेंट हो सके, वहां हम जाके सेटल हो सके। तो किस तरह से सेटल होंगे? 2 साल का स्टडी प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं, 2 साल के बाद वापस आना पड़ेगा, हम लोग का वीजा एक्सपायर हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वहाँ का गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्विसेज, जिसको आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको 2 साल का बाद 3 साल एक्स्ट्रा वर्क करने का परमिट मिलेगा। तो 2 साल का वीजा पे आप 5 साल वहां रहिए, और 5 साल का बाद आप वहाँ का सिटीजनशिप बन सकते हैं। ये सब बहुत सारा कंट्री में ये सब चीज ऑलरेडी लागू है, और बहुत सारा जो एजुकेशनल करने वहां पे जा रहा है स्टडी अब्रॉड स्टडी में, वो लोग ये सर्विस को ले पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे कि हम लोग अभी जान रहे हैं, अभी हम लोग जूम से वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट, मतलब एक पार्ट है, ठीक है। इसी तरह आपका कोई भी कंपनी है, या कोई बिजनेस है, या कोई ब्रांड है, या कोई स्टार्टअप करने सोच रहे हैं, तो उसको प्रमोट कैसे कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि होर्डिंग और घर घर बताने, जाके बताने का बाद होर्डिंग लगा के, बैनर लगा के रोड पे हम लोग प्रमोट करते थे कंपनी को। अभी वो सिचुएशन नहीं, अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो सिचुएशन है, इसमें आप रातों रात अपने कंपनी को बस्टिंग कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड, कहीं भी आप चाहें, जहां भी आपको मार्केटिंग करना है उस जगह। कोलकाता चाहते हैं कोलकाता, यूपी चाहते हैं यूपी, अलीगढ़ चाहते हैं अलीगढ़, मुंबई चाहते हैं मुंबई, दिल्ली चाहते हैं दिल्ली, कहीं भी आपको बिजनेस रेवेन्यू चाहिए। आपका सबसे पहले बिजनेस आप करने सोचेंगे तो आपको चाहिए मेरा बिजनेस में सर्विस मेरा लेगा। सर्विस लेने के लिए आपको उस लेवल का आदमी चाहिए जिसको आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। कंस्ट्रक्शन का काम है, हार्डवेयर आप बनाते हैं, तो हार्डवेयर मेरा बिकेगा मार्केट में, तो हम किसको बेचें? मेरा पास 10 तो क्लाइंट है जिसको हम बेच रहे हैं, और हमको क्लाइंट चाहिए। तो ये सब चीज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकता है, जिसमें हम लोग आप लोग को सिखाएंगे किस तरह से फेसबुक मार्केटिंग किया जाता है, यूट्यूब मार्केटिंग किया जाता है, किस तरह से वीडियो को वायरल किया जाता है, लिंक्डइन मार्केटिंग में जॉब पोस्टिंग किस तरह से किया था, किस मैन पावर हायरिंग, जिसमें जिस पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे अभी मैन पावर हायरिंग, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जॉब पोस्टिंग हायरिंग का क्या सोल्यूशन है। अब आता है वेबसाइट डेवलपमेंट। जहां तक हम लोग जानते हैं कि अभी का दौर में डिजिटल मार्केटिंग का आने का बाद वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ वेरी इजी थिंग। तो अभी आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का वेबसाइट बना सकते हैं। तो अभी मार्केट में वर्डप्रेस जो ज्यादा यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, इसमें अपने हिसाब से आप किसी भी तरह का वेबसाइट बना सकते हैं, या तो स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट। तो उसमें क्या चीज लगेगा, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोई भी बिल बना के दे देगा, 20,000 रुपया लगेगा वेबसाइट बनाने में, 25,000 रुपया लगेगा वेबसाइट बनाने में, ठीक है। तो वो सब चीज में आपको प्रॉपर हम लोग गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना है, क्या कोडिंग यूज करना है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, आपके बिजनेस के हिसाब से। आपका बिजनेस का मोटिव क्या है, आप वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, या सिर्फ लीड लाना चाहते हैं, सिर्फ कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ऑफलाइन मार्क प्रोवाइड करेंगे। तो वो सबका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, उस हिसाब से आपका वेबसाइट बनाने में हम लोग हेल्प करेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करने किसी भी मार्केट प्लेस पे लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, और हमारा जो शॉपिंग कुछ भी का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, उस पर किस तरह से आप उसको सेटअप कीजिएगा। सेटअप करने का बाद आप सपोज कीजिए कपड़े का डीलिंग करते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो कपड़ा आपके अलावा बहुत सारा भी बेच रहा है, तो आपका कपड़ा क्यों बिके, ये जरूरी बात है। तो आपका कपड़ा क्यों बिकेगा, आपका ये प्राइस 400 है, उसका भी प्राइस 400, वो डेली 550 पीस बिक रहा, आपका एक पीस भी नहीं, 2 पीस बिक रहा, 3 पीस बिक रहा, हमको भी डेली 50 पीस बेचना है।
तो उसके लिए किस तरह से आपको एसईओ मैनेज करना है, कीवर्ड्स मैनेज करना है, कन्वर्शन रेट किस तरह से इंक्रीज करना है, पेज व्यू किस तरह से इंक्रीज करना है, वो सब चीज के लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स। अगर ग्राफिक्स के लिए कोई काम आपका है कि हमको ग्राफिक्स टीम से कुछ डिजाइन करवाना है, बैनर, होर्डिंग, फ्लायर, पोस्टर, एनीथिंग, देन वी कैन हेल्प यू। और नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर किसी टाइप का आपको फ्रेंचाइजी मॉडल लेना है, सपोज कीजिए स्कूल का फ्रेंचाइजी मॉडल आपको लेना है, या फिर कोई कोर्सेज का फ्रेंचाइजी मॉडल लेना है, बिना कम इन्वेस्टमेंट में आपको चाहता है कि नहीं हम उतना नहीं, हम एक फ्रेंचाइजी लेंगे, इंटेंसिव बेसिस पे काम करेंगे, जो मेरा इंसेंटिव बनेगा उसके हिसाब से चलेगा, तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है मैन पावर हायरिंग। सपोज कीजिए आपका कोई कंपनी है, आईटी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैन पावर हायरिंग, आपको मैन पावर चाहिए। आपका पास बंदा 50 तो है, 100 और बंदा चाहिए, 10 तो और बंदा चाहिए, ठीक है, जॉब के लिए। तो रिक्वायरमेंट है मेरा ये जॉब का पोस्टिंग है, हमको ये सब बंदा चाहिए। तो उसके लिए आप किसी एजेंसी को देते हैं तो वो अलग चार्ज करेगा आपको उस लेवल का बंदा लाने के लिए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो बंदा आपको चाहिए उसके लिए प्रॉपरली गाइड करेंगे। इस लेवल का जॉब पोस्टिंग कीजिए, इस लेवल का जॉब पोस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए, किस वेबसाइट में पोस्टिंग करने से आपको जॉब इजिली मतलब अवेलेबल हो जाएगा, कि भाई जिससे आप मैन पावर मतलब हायरिंग कर सकते हैं। तो वो जैसे naukri.com हो गया, naukri.com, मॉन्स्टर और बहुत वगैरह वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, लिंक्डइन। तो ये सब पे आपको सेटअप करने के लिए हम लोग सिखाएंगे किस तरह से वेबसाइट पे मैन पावर में जॉब पोस्टिंग किया जाता है और किस तरह से हायर किया जाता है। पीआर एजेंसी सपोर्ट। नेक्स्ट आता है पीआर एजेंसी सपोर्ट। सपोज आप कोई कंपनी है, आपका स्टार्टअप या कोई भी सेटअप कंपनी, तो आप चाहते हैं कि हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसमें हमको चाहिए एक सेलिब्रिटी को हम बुलाना चाहते हैं। एक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है। तो उसको बुलाने के लिए हमको किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा पीआर एजेंसी सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत सारा इंडिया में पीआर एजेंसी है, ठीक है। तो आपको कौन प्रोवाइड पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बिहाफ में हम लोग आपको सर्विस देंगे, ठीक है। कि ये पीआर एजेंसी को आप कांटेक्ट कीजिए, ये आपका पूरा एवरीथिंग, वेबिनार किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, सेमिनार किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसमें आपको वो क्लियरली हेल्प प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड वेबिनार। सेमिनार एंड वेबिनार किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, जो बिजनेस आप चलाना चाहते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, या कंपनी के लिए, या कोई अपना बिजनेस मॉड्यूल के लिए, या फिर कोई स्टोर के लिए आपको खुद का सॉफ्टवेयर जनरेट करना है, तो वो सब चीज के लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। Apart from that, we are providing extra services also. So once you will get the prospectus, you will get all the details, what are the things you will get as a services from India Vikas Foundation. अब बात आ गया ये सर्विसेज हम लेंगे कैसे, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला बात, जैसे ही हमारे साथ आप इनरोलमेंट करते हैं तो 1 साल का आपका एग्रीमेंट हम लोग का साथ हो जाएगा। 1 साल तक आपका इनरोलमेंट सब्सक्रिप्शन कंप्लीट, मतलब एज जैसे रजिस्ट्रेशन का बाद 1 साल का टेन्यूर हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन, इनरोलमेंट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, किस तरह से आप उसको फॉलो अप कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक्सपर्टीज दिया जाएगा, जिस तरह का आपका क्वेरी रहेगा आप हमारे ऑफिस में आइएगा, डिस्कशन होगा, वहाँ पे आपका एक चार्ट बनेगा, किस चीज का आपको सर्विस, बेसिकली नहीं जरूरी नहीं है जितना चीज हम अभी आप बताएं वो सब सर्विस आपको चाहिए, आपको पर्टिकुलर एक सर्विस चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक सर्विस या 2 सर्विस, मेरा जो क्राइटेरिया है जॉब का उसमें मेरा ये 2 सर्विस आना चाहिए। तो वो 2 सर्विस को हम कैसे ग्रैब करेंगे, तो उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे हम चलेंगे, ऐसे बोलने से थोड़ी आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका एक चार्ट बनेगा, चार्ट में प्रॉपर्ली एवरीथिंग दिया रहेगा, किस तरह से आपको फॉलो अप करना है, किस चीज को पहले कंप्लीट करना है, किस चीज को बाद में कंप्लीट करना है। तो वो एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो एक्सपर्टीज का साथ आप एवरी टाइम और एज पर ऑफिशियल टाइम मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय फोन। और अगर मीटिंग शेड्यूल करना है, जो आपको फेस टू फेस अगर मीटिंग करना है, मीटिंग शेड्यूल करवा के करना है,
तो महीने में हम लोग का 2 शेड्यूल होगा। किसी भी जो एनरोलमेंट करना चाहता है उसका महीने में 2 शेड्यूल कर सकता है वो, और वो भी उसको शेड्यूल करवाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एज पर दी अपॉइंटमेंट, जिस तरह अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहेगा उस तरह उसको आना पड़ेगा हमारे ऑफिस में बैठ के। वहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज का साथ अपना जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है उसको रखेंगे और उसका ऊपर उसका डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोग सर्विस स्टार्ट करेंगे। ये चीज को इस तरह से आप प्रमोट कीजिए, इस चीज को आप इस तरह से फॉलो अप कीजिए, इसको इस चीज को इस तरह से कीजिए। तो ये सब चीज डिटेल में हम लोग आपको प्रोवाइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा कि सपोज कीजिए हम इनरोलमेंट सर्विस लिए, एक्सपर्टीज भी हमको दिया गया, एक्सपर्टीज मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो बात नहीं कर पा रहा, वो टाइम नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए हमारा हॉटलाइन नंबर 24x7 चालू है। वो एक्सपर्ट आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा उस पे, या फिर हमारे ईमेल पे आप कांटेक्ट कीजिए। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका ये क्वेरी सॉल्व किया जाएगा। आपको नया एक्सपर्टीज 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड किया। अगर आपको लगता है कि ये एक्सपर्टीज से मेरा काम नहीं हो पा रहा, हमको दूसरा एक्सपर्टीज मिलना चाहिए, तो वो 24 घंटे के अंदर आपको एक्सपर्टीज चेंज हो। ये बेसिकली हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये पूरा 1 साल का प्रोग्राम है। तो इसमें ये सर्विस आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जितने वेबिनार अटेंड कर रहे हैं सबको प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या सर्विस आपको लेना है। अगर आपको कुछ क्वेरीज रहे तो देन यू कैन टॉक टू अस और आवर सीनियर हु कैन हेल्प यू प्रॉपर्ली। नाउ विक्रम भाई,